This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. पिछले 3 हफ्ते से दोस्तों हम एक मोर्चा लेके चल रहे हैं कि यार जिस तरफ एफआईआई उस तरफ हम, और आज के दिन हर एक चीज दोस्तों डिकोड करके पहले से बैठे थे। पहले से ही जो लोग मेरे वीडियो को आज के दिन सुबह देखे थे उनको पता है कि आज के दिन मार्केट गैप अप खुल के थोड़ा ऊपर जाते ही एक ब्रूटल फॉल आने वाला है, और ये तो दोस्तों 929 के बाद पूरा कंफर्म ही हो गया था। अगर आप पूछोगे कैसे, क्योंकि अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किया है दोस्तों लर्निंग के लिए, तो मेरे भाई आप जो सब कुछ मिस कर रहे हैं ये देखने के बाद तो ज्वाइन करने ही वाले हैं। और आज सुबह सुबह एनदर बैंगर डे बैंगर प्रेडिक्शन, जो मैंने कहा दोस्तों, जो चार्ट आपको ड्रॉ करके दे दिया, जो कि दे भी रहा हूं पिछले 3 हफ्ते से एवरी डे, वही चार्ट को मार्केट फॉलो करता है। ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी चैनल आपको ये नहीं देने वाला। और अगर आप नहीं ज्वाइन किए तो सबसे पहले आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हूं। क्योंकि जैसे कल के दिन 954 पे क्लियरली कह दिया निफ्टी का सपोर्ट 25,100, बैंक निफ्टी का सपोर्ट 59,000, एंड जब दोस्तों वो सारे सपोर्ट 10-15 मिनट के बाद टूटे तो भाई क्या और हुआ मार्केट में आप देखिए। मतलब भाई टूटने के बाद निफ्टी 176 पॉइंट कल गिरा है, बैंक निफ्टी टूटने के बाद 707 पॉइंट गिरा है। और आज के दिन की अगर मैं बात करूं प्रीमियम वाले ग्रुप पे तो दोस्तों न्यू रिकॉर्ड बन चुका है, एवरी डे रिकॉर्ड बन रहा है, और रिकॉर्ड होते ही हैं टूटने के लिए, और जो कंटिन्यू टूट रहे हैं। आज के दिन भी 490 पॉइंट का हमने कैच किया है, क्योंकि भाई जो टॉप हमने कैच किया है ना, एवरी डे टॉप और बॉटम 59,800 का पुट को हमने 485 पे कैच किया। पूरे पिन पॉइंट आप देख सकते हैं इस प्लेस पे। एक बार बाय करने के बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखा, और 485 से वो 975 गया है नॉन स्टॉप। मतलब मोमेंटम आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको यकीन नहीं है ना तो भाई यहां पे हम कैच किए, यहां पे 940 का कैंडल आप देख सकते हैं, यानी कि दिन का पहला रेड कैंडल आप कह सकते हैं, यहां पे हमने पुट को कैच किया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कल के दिन 920 पॉइंट मिला था एक ट्रेड पे, और आज के दिन एक ट्रेड पे 490 पॉइंट। और मेरे भाई सबसे पहले मैं वीडियो प्ले करता हूं, उसके बाद जैसे मैंने कहा 929 पे, तो मैंने तो आपको मतलब लाइव मार्केट में गाइड कर दिया, कंफर्म कर दिया कि यहां से तो खत्म, बात ही खत्म हो चुका है। यहां से मैं पढ़ूंगा इसको पूरा, आप पढ़ सकते हैं खुद जाके। बट सबसे पहले आप वीडियो देखिए सुबह में क्या कहा था, सुबह के ये वाले वीडियो पे, जो कि मैं पिछले 3 हफ्ते से अपलोड कर रहा हूं। प्री मार्केट एनालिसिस फ्रेश डाटा के साथ चार्ट मैंने क्या दिया था आप देखिए। जैसे आपने खुद ही देखा होगा दोस्तों कि एफआईआई लाइव बैंक निफ्टी फ्यूचर में 647 करोड़ का कल के दिन सेलिंग की है। तो सेकंड हाफ एफआईआई डील करेंगे कि भाई क्लोज हम पहला आप तुम्हारा साथ दे रहे हैं, पहला मार्केट ऊपर लेके जाएंगे, रिटेलर फंसेगा, और सेकंड हाफ आता रिटेलर थोड़ा थक जाएगा। तो हमारा भी जो काम है एफआईआई ओवरऑल जो सेंटीमेंट उनका बेयरिश ही है, तो सेकंड हाफ पे मार्केट को वो नीचे गिराएंगे दोस्तों। और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी आज के दिन और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, पहला मार्केट ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं निफ्टी भले ही आपको स्ट्रांग दिखे बट बैंक निफ्टी नहीं दिखेगा। एक पॉइंट याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर पहला जैसे मैंने हमारा व्यू आज का गैप अप खुलने के बाद स्ट्रेच होगा थोड़ा सा, तो वो निफ्टी बुलिश दिख सकता है, क्योंकि निफ्टी में क्लोज भी बाई की है और एफआईआई भी निफ्टी में 177 करोड़ का बाई की है। रिटेलर को फंसाने का पूरा इरादा है पहला के लिए, क्योंकि रिटेलर सेल करके गया। तो पहला जब ऊपर जाएगा ना तो बैंक निफ्टी आपको सप्रेस होता हुआ दिखेगा। आई थिंक उतना ज्यादा मोमेंटम नहीं देगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में एफआईआई मतलब अच्छा खासा यार सेलिंग है, तो उसको सप्रेस रखेंगे वो। तो पहला निफ्टी ऊपर की तरफ अच्छा खासा जा सकता है, थोड़ा सा स्ट्रेच हो सकता है, बिसाइड हो सकता है। बैंक निफ्टी ढीला ढाला सा इस टाइप का जाएगा, बड़ा ही कंफ्यूज करेगा। और सेकंड हाफ आते आते अगर गिरने का टाइम आया, जैसे एफआईआई बैंक निफ्टी लाइक में सेल किए हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों फॉल करते टाइम सेकंड हाफ बैंक निफ्टी बढ़िया फॉल कर सकता है। जो मैंने कहा दोस्तों आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वही हुआ आज के दिन। मैंने कहा था कि भाई गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा, उसके बाद रिटेलर को वो फंसाएंगे अच्छे खासे, और रिटेलर क्योंकि कॉल सेल किया है। और उसके बाद जो मैंने कहा था आप देख सकते हैं कि भाई बैंक निफ्टी में भरे पड़े हैं एफआईआई, मतलब सेलिंग करके, और तगड़ा गिराएंगे बैंक निफ्टी को। और आज के दिन क्या हुआ, फ्लैट नहीं हुआ, थोड़ा गैप अप खुला। जैसे ही दोस्तों गैप अप खुल के ऊपर गया और 929 हुआ था टाइम, मुझे पता चल गया था कि भाई जो होना है ना खेल ऑलरेडी हो चुका है, यहां से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। इसीलिए 929 पे ही मैंने आपको कह दिया था कि भाई अलर्ट हो जाओ। और क्लियरली मैंने कहा इंपॉर्टेंट अपडेट में लिख रहा हूं, यही हेल्प मैं करता हूं भाई। इंपॉर्टेंट अपडेट आज मेंशन इन द मॉर्निंग एनालिसिस, इफ मार्केट ओपन विथ ह्यूज गैप अप देन ऑलरेडी प्रोज आर इन प्रॉफिट। जो प्रोज है ना वो ऑलरेडी प्रॉफिट मतलब कर चुके हैं, और एफआईआईज आर होल्डिंग सेलिंग साइड पोजीशन, अभी भी एफआईआई सेलिंग साइड पोजीशन होल्ड किए हैं। सो क्लियरली मैं लिखा हूं यहां पे कि भाई फ्रॉम हियर द मार्केट मूव स्लाइटली अपवर्ड बट डोंट एक्सपेक्ट वेरी बिग अपसाइड। यहां से मार्केट कहीं ना कहीं फॉल करने वाला है। एफआईआईज आर सेलिंग इन, कहीं ना कहीं सेलिंग साइड स्पेशली है बैंक निफ्टी। सो मार्केट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे दोस्तों डाउन आएगा। जो जैसे ही मैंने ये लिखा 929 पे, उसके बाद का फॉल आप देख सकते हैं ठीक 5 मिनट बाद
जो होना था वो हो गया, निफ्टी में भी जो होना था हो गया। और एक बात कहा था बैंक निफ्टी एग्रेसिवली फॉल करेगा, निफ्टी थोड़ा थक हार के फॉल करेगा, वही हुआ। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ये वीडियो ही डेडिकेटेड है निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस के लिए। आज के वीडियो को लाइक दबा के आना चाहिए, 150 लाइक का टारगेट में रखता हूं। आज सुबह तो भाई मतलब क्या, मतलब इमेजिन भी नहीं किया था इतना लाइक आया है, 353 लाइक आया है सुबह का वीडियो को, मैं सोचा भी नहीं था। तो मतलब यार इतना प्यार आप लोग दे रहे हो, तो कुछ भी अगर आपका मतलब होल्ड है तो कमेंट कर लीजिए। और बैंक निफ्टी का ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं एनालिसिस, तो उसको जाके जरूर देखिए वीडियो ओवर होने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स की बात करेंगे। और प्रीमियम वगैरह ज्वाइन करना है दोस्तों तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं लाइक कमेंट पे। तो सबसे पहले लाइक निफ्टी से ही चालू करते हैं, उसके बाद दोस्तों हम आएंगे कि भाई कहीं ना कहीं लाइक सेंसेक्स पे। तो देखिए निफ्टी की अगर मैं बात करूं कल के दिन, सबसे पहले तो दोस्तों अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ 25,171 अगर ब्रेक डाउन करता है 25,171 के नीचे, तो दोस्तों डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। इसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है? देखिए सबसे पहला रीजन लॉजिक आता है दोस्तों एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन। एक बार आज के दिन लाइक निफ्टी ने टच किया, ऊपर की तरफ मोमेंटम किया, सेकेंड टाइम टच किया, फिर ऊपर की तरफ मोमेंट किया। तो मेरे भाई अगर कल के दिन डाटा नेगेटिव आया, क्योंकि सुबह का वीडियो में आज के दिन नोटिस किया सबसे मतलब पिछले 10 दिनों से अच्छा व्यूज आज के दिन गया है, क्योंकि लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। क्योंकि भाई देखो किसी का व्यूज 50,000 1 लाख अगर किसी का व्यूज ज्यादा है ना, तो लोग जज करते हैं कि यार वो सही है। भाई सीधी बात है, वहां पे कुछ भी नहीं होता। अगर आप देखेंगे, मैं नाम तो नहीं लूंगा बट आप खुद जानते हैं, बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा, मैं जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं ना वो आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला। मैं भी चाहता तो आके कुछ भी आपको बता के चले जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे इसे नहीं करना, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट कुछ होता है। कुछ भी आके मतलब बेवकूफ बना के चले जाना, कुछ भी मतलब बक के नहीं भाई। चाहे मेरा 1000 व्यूज जाए, 2000 व्यूज जाए, बट जो रियल कंटेंट है वही मैं आपको देने वाला हूँ। बेकार में कुछ भी मतलब आपको, आपने कभी देखा है क्या मैं मतलब व्यूज आ रहा है तो भाई कुछ भी मतलब कुछ कोई भी एप्लीकेशन का प्रमोशन कर दूं? मुझे आते हैं व्हाट्सएप पे कि भाई हमारा ये वाला ब्रोकर का कर दो, मना कर, आज तक लाइफ में कभी नहीं किया। तो भाई मुझे आपको जो प्रोवाइड करना है वो मैं कर रहा हूं। तो टेक्निकल एनालिसिस जो पहला प्रायोरिटी है, कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होकर अगर ब्रेक डाउन करेगा, जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन अगर टूटेगा, उसके साथ साथ 25,171 का जो सपोर्ट है 25,171 का, ये जो सपोर्ट आप देख सकते हैं आज के दिन, मतलब प्रॉपर दोस्तों ये छोटा सा रेजिस्टेंस था। आज के दिन मार्केट इसके ऊपर गैप अप खुल गया ना, तो जब नीचे आया तो यहाँ पे ही सपोर्ट लिया है, डबल बॉटम बना के निफ्टी थोड़ा ऊपर गया है। तो कल अगर डाटा नेगेटिव आया, ये सुबह का वीडियो तो आप गलती से मिस मत कीजिए, हर रोज जो सुबह डालता हूँ 7 बजे, एंड उसके साथ साथ नेगेटिव आने के साथ साथ अगर कल मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुल के सपोर्ट ट्रेंड लाइन टूटा, उसके साथ साथ सपोर्ट लेवल टूटा 25,171, तो दोस्तों डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी रहेगा। पहला व्यू क्लियर हो गया हमारा। प्लान नंबर अब चलते हैं बी की तरफ। अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट टू स्लाइटली पॉजिटिव ओपनिंग हुआ, और मान लेते हैं एक सिचुएशन की भाई एफआईआई प्रोज ना भर भर के कहीं ना कहीं मतलब डाटा पूरा पॉजिटिव है, कॉल वगैरह बाय करके गए हैं, पुट वगैरह सेल करके गए हैं, तब जाके अगर ब्रेकआउट दिखाता है 25,421 के ऊपर, तो दोस्तों अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। ठीक है, वो भी कंडीशन में दे रहा हूं। आप लोग गलती क्या करते हैं कि टेक्निकल सिर्फ फॉलो करते हैं, डाटा फॉलो नहीं करते, सेंटीमेंट नहीं समझते, तब फंस जाते हैं। जैसे आज के दिन कितने ही रिटेलर, में गारंटी देता हूं जो लोग न्यू आए हैं मार्केट को, एक कैंडल बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, अरे मार्केट जा रहा है जा रहा है जा रहा है बोल के वो फंसे होंगे यहाँ पे पक्का कि भाई निकल ही जाएगा, चलो खरीद ही लेते हैं। और जब 929 था तब मैंने कहा कि भाई डॉट, मैंने कहा कि हो गया बस, अब ऊपर नहीं जाएगा, जितना हम एक्सपेक्ट किए थे वो हो चुका है ऑलरेडी, एंड यहाँ से मार्केट डाउन आएगा, और वही हुआ। तो भाई डाटा क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह पाया, क्योंकि सुबह ये वीडियो पे कह रहा हूँ 687 करोड़ का एफआई सेलिंग में है, हमें पता है कि नीचे आएगा, कि भाई एफआई तो नीचे लेके आएंगे तो फंसाने के लिए हैं बोल के। तो डाटा अगर पॉजिटिव आया तो अलग बात, अगर डाटा नेगेटिव आया और कल के दिन अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रहे हैं और आप अगर मतलब कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ पॉसिबिलिटी और आप कुछ पोजीशन ले रहे हैं, लेकिन आप सबसे बड़े मिस्टेक कर रहे हैं। ऐसा करना ही नहीं चाहिए, डाटा के खिलाफ ही जाना नहीं चाहिए, मतलब सेम आप रिटेलर माइंडसेट फिर हो जाएंगे। तो
कंडीशन मैंने रखा अगर इसे डाटा पॉजिटिव आया तो ब्रेकआउट पे, क्योंकि 25,421 आज का डे का हाई है, यहाँ से ही एक रिजेक्शन आया है एंड आते आते इसी के आसपास तो क्लोज नहीं हुआ, उसके थोड़े नीचे, बट कल फ्लैट गैप अप ओपनिंग हो गया, अगर ब्रेकआउट किया तो ठीक है। बाकी दोस्तों 25,500 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर गया तो और भी अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 25,500 अगर आप देखोगे राउंड लेवल भी है और एक रेजिस्टेंस भी है, तो उसके ऊपर मोर अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। गैप अप गैप डाउन का मैं प्लान आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वो तो सुबह हम देखेंगे और कल के दिन आई थिंक इसी किसी जोन पे ओपनिंग हो सकता है। मुझे नहीं लगता यहां से बहुत बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन होगा। आज का जो दोस्तों रेंज मार्केट बना दिया, उसी रेंज के अंदर कहीं ना कहीं कल के दिन मार्केट ओपन होता हुआ दिख सकता है। बाकी ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। 25,320 पे दोस्तों क्लोज दिया है निफ्टी। अब आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे हमारे जो कॉल राइटर हैं, जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट क्रिएट करते हैं, और 25,320 पे दोस्तों क्लोज दिया है। सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग 25,400 पे, जहां पे 26 लाख से ज्यादा दोस्तों कॉल राइटर बैठे हैं। सो एवब 25,400 अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 25,300 से अच्छा सपोर्ट कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पे अगर आप देखोगे 30 लाख से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं यार, और 25,320 पे सिर्फ क्लोज, यानी कि 20 पॉइंट ऊपर क्लोज है, और 25,300 पे एग्रेसिव पुट राइटिंग हुआ है 30 लाख से ज्यादा। अब ये पुट राइटिंग कौन करके गया है, मतलब बड़े खिलाड़ी या फिर रिटेलर, वो आज शाम को मतलब 8 बजे के 9 बजे का डाटा आने के बाद पता चल जाएगा मुझे। उस हिसाब से हम कल के दिन प्लान बनाएंगे, बट अभी से आइडिया लग रहा है कि चलो ठीक है कि भाई ये पुट राइटिंग हुआ है 30 लाख और 25,300 पे, मतलब अच्छा खासा पुट है, तो ये एक सपोर्ट है, आप कह सकते हैं। अगर ये रिटेलर करके गया है तो कोई फायदा नहीं है, फिर गया। फिर अगर ये स्मार्ट मनी ने किया है दोस्तों, तब कुछ बात है जो कि हम डिकोड करेंगे कल सुबह। बाकी सेंसेक्स की तरफ भी थोड़े चलते हैं। देखिए सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ऑलमोस्ट सेम कहीं ना कहीं पूरा निफ्टी के जैसा ही मोमेंट दिया। तो कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होके साइडेज होके एक ब्रेकआउट दिखाया 82,741, 82,741 के ऊपर अगर ब्रेकआउट दिखाता है तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा, क्योंकि 82,741 अगर आप देखोगे दोस्तों प्रॉपर आज का रेजिस्टेंस है, जहां से फॉल हुआ। कल ब्रेकआउट अगर दिया, वो भी डाटा अगर पॉजिटिव आया तो, क्योंकि मेरा जो एनालिसिस है वो सब में अप्लाई होता है, सारे इंडेक्स में जो मैं सुबह देता हूं, मतलब व्यू सेंसेक्स में भी सेम हुआ, निफ्टी में सेम हुआ, बैंक निफ्टी में एक्सट्रीमली बहुत सही हुआ, क्योंकि वो बात मैं सुबह एनालिसिस पे कह रहा हूं, एक रीजन के हिसाब से बेस पे मैं कहता हूं कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी इतना बड़ा फॉल नहीं होने वाला जितना निफ्टी में होने वाला है, सॉरी बैंक निफ्टी में जितना होने वाला है। तो निफ्टी सेंसेक्स फॉल हुआ बट उतना नहीं हुआ, मतलब अच्छा हुआ, बट बैंक निफ्टी जैसे हम एक्सपेक्ट किए थे वही हुआ। तो कौन से इंडेक्स में भी दोस्तों जो बड़े खिलाड़ी हैं वो कुछ करके गए हैं, वो जानना जरूरी है। तो कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग होकर ब्रेकआउट दिखाया 82,741 पे 41 के ऊपर, तो ठीक है, अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा 82,741 के ऊपर। बाकी कल थोड़ा गैप डाउन खुल के डाटा वगैरह नेगेटिव आया और पहला आपका व्यू अगर मैं डाउन दिया, उसके साथ साथ 81,919 तोड़ दिया 81,919 के नीचे, तो डाउन साइड की तरफ फिर पॉसिबिलिटी रहेगा, क्योंकि नीचे से आ रहा है सपोर्ट ट्रेंड लाइन, वो टूटेगा। उसके साथ साथ 82,000 राउंड लेवल वो भी टूटेगा। उसके साथ साथ 81,990 अगर आप देखोगे दोस्तों 81,919, ठीक है, 81,919 का लेवल वो टूटेगा। तो पूरा मतलब राउंड लेवल प्लस ट्रेंड लाइन प्लस सपोर्ट लेवल एवरीथिंग जब टूटेगा और डाटा नेगेटिव आएगा, तो डाउन साइड की तरफ इसके नीचे आप सोच सकते हैं। बाकी सेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, मैं कर रहा हूं कि भाई फ्लेट ही ओपनिंग होगा। लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, जाके आप लर्निंग के लिए ज्वाइन कर लीजिए, और सुबह का वीडियो गलती से भी मिस मत कीजिए। कल के दिन भी जो मैंने कहा था मार्केट खुलने से पहले ही सुबह के वीडियो में कि पहला हाफ एक्सट्रीमली डाउन जाएगा, इसीलिए तो कल के दिन प्रेम वाले ग्रुप पे हमने जो पकड़ा था दोस्तों 920 पॉइंट मिला था भाई। कल के दिन भी दिन के फिफ्थ कैंडल पे हमने पुट को पकड़ा था 540 रुपये, और वो 1460 रुपये चला गया था। उसके पिछले दिन भी 351 पॉइंट, उसके पिछले दिन भी पूरे बॉटम से हमने कैच किया था लास्ट वीक फ्राइडे के दिन। तो दोस्तों कल के दिन वही हुआ, मैं कहा पहला डाउन और 12 बजे बाद ऊपर वही हुआ करेक्ट। अगर आप देखोगे तो ऐसे आप प्रीवियसली चार्ट जाके चेक कर सकते हैं, जो मैं कहता हूं होता है कि नहीं, आप खुद जाके चेक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे करेक्ट। अपनी मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।